पावर ग्रिड का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं ना भाई, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस तरह का ऑफ़र जो है, इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी जो आता है उसको मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना फ्री है। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स आपको मिलता रहेगा हर चीज़ का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, ज्वाइन करना। उसमें लगभग 16,000 बच्चे आ चुके हैं, तो जल्दी 16,000 पार कराओ, मज़ा आएगा। और फिर मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट देता रहूँगा। डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट, कोई कोर्स चाहिए क्या, फ्री में कैसे प्रिपरेशन करें, सब चीज़ का जानकारी आपको मिलेगा A to Z। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये प्रोजेक्ट्स जो इनका चलेगा, ये सारे रीजन में चलेगा, ये सारे स्टेट्स में चलेंगे। तो डजेंट मैटर विच स्टेट यू बिलोंग टू माय डियर, आपका स्टेट का नाम यहाँ पर होने का चांसेस बहुत हाई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वैकेंसीज़ आप देखेंगे, पोस्ट आईडी को वैकेंसीज मत समझना। टोटल वैकेंसीज 800 प्लस है, जैसे मैंने थंबनेल पर डाला है, बट मैक्सिमम नंबर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल का है। 2 ही ब्रांचेस यहाँ पर बीटेक के एलिजिबल हैं, फिर बीबीए का और सीए वगैरह का है, वो बता दूंगा मैं। बट मेनली ये चैनल भाई आपको पता है टेक वालों के लिए चैनल है, तो इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं ज़्यादा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था आपका कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ये भी बताऊँगा आपको, यू विल कम टू नो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज टोटल आपका है वो है 600 के आसपास। सिविल का वैकेंसी जो है, देखो 802 वैकेंसी टोटल है, सिविल का वैकेंसी 66 है, मैंने काउंट करके देखा है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो DTC, JOT, ये तो नॉन टेक वालों का है। HR मतलब क्या है, BBA, BMS, ये सारे। और यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट्स का है, FNA का है, मैं आपको दिखा दूंगा, ये देख लीजिए। DT के लिए एलिजिबल कौन है आपका, 3 इयर्स डिप्लोमा वाला एलिजिबल है। एंड मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए, इस पर आप नज़र देना। 70%, मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए। ये आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। कई जो है ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं, नेट पर आपको मिल जाएंगे कि भैया ये सब चीज़ें बेकार है, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, और क्या करोगे मार्क्स ला के, मार्क्स का फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज दिखता है, पूछते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, ये 70% हाल ही में देख रहा हूँ कुछ ही जगह पर, बीटेक में भी मांगा है और डिप्लोमा में भी मांग रहे हैं 70%। हमारे टाइम में मैक्सिमम जगह पर 60% था, फिर 65% हुआ, अभी 70 मांग रहे हैं। तो 5-10 साल बाद मुझे लगता है ये 75 हो जाएगा, फिर 10 साल बाद हो सकता है 80% आज़ा हो जाए मिनिमम एलिजिबिलिटी। 75% ऑलरेडी JEE मेंस और एडवांस में कर दिया गया है काफ़ी साल पहले से। हमारे टाइम में 60% था, तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है भैया, तैयारी करने अपने आप को उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाइए, DTC क्या है आपका, इसमें सिविल चाहिए आपका, और फिर से क्या आपका यहाँ पर है 70% मार्क्स। ध्यान देना यहाँ पर, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। मतलब आपने BTech कर लिया कंप्लीट तो भाई अलाउ नहीं है, आप MTech कंप्लीट कर लिया अलाउ नहीं है, ओनली डिप्लोमा होल्डर है तभी आप अलाउ हैं इस तरह का फॉर्म को भरने के लिए। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मैं कर चुका हूँ, मैं भर दूंगा, कौन पकड़ाएगा। पकड़ा जा भी सकते हो, नहीं भी सकते हो, लेकिन कभी पकड़े गए नौकरी जाएगा, पहले बता देता हूँ आपको मैं। PSU है भैया, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तगड़ा वाला ये हो सकता है वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हर चीज़ जांच करते हैं, मेडिकल भी जांच करते हैं, पहले बता देता हूँ। HR के लिए क्या चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट रेगुलर डिग्री चाहिए, है ना। और ये देखो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर डिग्री बोला है, यहाँ पर कोई पार्ट टाइम वाला काम जो कर रहा है वो भाई एलिजिबल नहीं है। और रेगुलर डिग्री आपने कर लिया, यहाँ पर BBA, BMS और BBS ये सारे एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वंस अगेन MBA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। तो जो बोला है भाई
वो सिर्फ BBA बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल हैं, हायर डिग्री कर रखा है भाई नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू दिस पोल सेक्टर नोटिफिकेशन। यहाँ पर फिर फाइनेंस का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना। एज लिमिट क्या है, 27 ईयर्स एज लिमिट है और रेफरेंस किसको लेंगे, 12/11/2024 को। यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखना था, आपको बताया नहीं शायद, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सा भाई मतलब रिंगटोन बज गया अपने आप से, लग गया मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, रुपया कितना लगेगा आपका, 200 रुपया लगेगा। और ख़ास बात क्या है, सैलरी कितना लगेगा आफ्टर ट्रेनिंग एनुअल, 12 लाख सैलरी है आपका, 11.9 लाख CTC है। अब तक जितने मैंने पोस्ट तक देखे हैं मैक्सिमम सैलरी अब देखा 80,000 आफ्टर डिप्लोमा, बट दिस वन 1 लाख पर मंथ, 11.9 LPA आफ्टर डिप्लोमा। सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो इस तरह का बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। जो भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस साल का आफ्टर JEE RRB JEE, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ जी, बेसिक बात करेंगे आगे हम। और जो बेसिकली आपका जो FNA में आ रहे हैं, ये तो HR में भी सेम है। BBA के बाद 10-12 लाख का पैकेज मैटर करता है भाई, बट वैकेंसीज आपके थोड़े कम होंगे, बहुत कम भी नहीं। पैसा कितना लगेगा आपका, जो DTE के लिए 300 रुपया लगेगा, यहीं पर जाके भरना है powergrid.in, पहले ही भर देना फॉर्म, ऐसे लेट मत करना, पंगा आ सकता है। और 200 रुपया का आना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और एक बात है, फॉर्म भरोगे ना दोस्त, तो आप क्या करना, फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भरना लैपटॉप पर, मोबाइल से फॉर्म मत भरना, लैपटॉप पर ही फॉर्म भरना, गलती होने का चांसेस कम होगा। ओके, नाम वगैरह अच्छे से देखना। OBC के लिए 3 साल, SC/ST के 5 साल, PWBD के 10 साल, एक्स सर्विसमैन का दिए जो यहाँ पर कितना साल बोला है, 3 इयर्स का बोला है शायद। विक्टिम ऑफ राइट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव ये लगेगा, आपको मिलेगा। ओके जी, सो आगे हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कौन सा फॉलो करें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। यहाँ पर और एक बात शायद एट द एंड ऑफ रहे मिलेगा शायद, मैं वो पहले बता देता हूँ ये वाला, फिर आगे वो डिस्कस करेंगे सिलेबस वगैरह जो चीज़ है। ओपनिंग डेट कब है आपका, 22/10 को ओपनिंग डेट है, ठीक है, 22/10 ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट क्या है, 12/11 मतलब नवंबर को क्लोजिंग डेट है इसका। एंड कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी एज का 12/11/2024। एंड एडमिट कार्ड कब आएगा ये बताएंगे, और रिटन टेस्ट कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली मंथ ऑफ फेब और मार्च होगा। तो हाउ मेनी मंथ्स यू हैव राइट नाउ माय डियर, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। कैसे प्रिपरेशन करोगे, केवल क्या है, एक किताब, फ्री के कोर्सेज बता दूंगा आपको मैं, मॉक टेस्ट बता दूंगा। चलो उससे अगर बात करते हैं कौन सा आपको बेसिकली सिलेबस फॉलो करना चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू माय डियर। हर चीज़ का आपको जानकारी मिलेगा जो बाकी वीडियोस में इन जनरल मिलेगा नहीं, ये चीज़ मुझे पता है ना, बिकॉज मेरा काम खाली नहीं है आपको जो यहाँ पर है वो चीज़ बता दूँ, मेरा काम है जो यहाँ पर नहीं मिलता है वो भी बताऊँ। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 आपके यहाँ पर क्या होंगे, टेस्ट होंगे। एक हो गया आपका नहीं सिर्फ एक ही टेस्ट है, रिटन टेस्ट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखा था मैंने, शायद वो दूसरा नोटिफिकेशन होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है। तो एक ही टेस्ट होगा आपका, और एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दैट्स इट। कोई इंटरव्यू का यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं है, बट पढ़ लेंगे, एक बार बता दूंगा आपको मैं। बट अभी यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन क्या होगा, बेस्ड होगा सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर, जो CVT वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आपका प्रैक्टिस कंप्यूटर पर अच्छा सा होना चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करना है। तो कहाँ मिलेगा भाई इतना जल्दी मॉक टेस्ट, इसका एग्ज़ाम तो हर साल होता नहीं भाई, हमारे पास है, रेडी है, मैं बताऊँगा, सिविल का भी इलेक्ट्रिकल का भी, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपका होगा, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा आगे, बट ये सुन लीजिए, काम आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे सिलेबस कौन सा डिस्कस करेंगे, सिलेबस कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 2 पार्ट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 120 क्वेश्चन होगा जो प्योरली टेक्निकल होगा, कहाँ से पढ़ें सर बताऊँगा। पार्ट 2 में क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड, इसमें तीनों पार्ट होंगे, एप्टीट्यूड भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जनरल अवेयरनेस भी होगा, और एक बात भूल गया, 4 पार्ट इंग्लिश भी होगा। तो सबसे मतलब खिचड़ी पकाओ दे देगा क्वेश्चन,
कैसे प्रिपरेशन करोगे आप, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर दिस माय डियर। सो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो दो चीज़ें यहाँ पर है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तरीके से तो आपको क्या करना होगा, एक तो ये वाला पार्ट जो है ये इजीली हो जाएगा अगर आप हमारा क्या करते हो, आरआरबी जेई का CBT 1 का मॉक टेस्ट और कोर्स बाय कर लेते हो। इसमें इंग्लिश लेकिन फिर से नहीं होगा, है ना, तो इस पे मत जाना भाई, इसमें कमी आ जाएगा आपको। मैं बता दूंगा अभी। टेक में क्या करो आप, हमारे SSC जेई का मॉक टेस्ट बाय कर लो आप, मॉक टेस्ट बाय कर लो आप, ठीक है। जितने बच्चे SSC जेई का मॉक टेस्ट बाय कर रहे हैं, मुझे एक बार मेल करना, मैसेज करना, जो भी करना, हमारे वेबसाइट के नीचे कॉन्टैक्ट्स में आपको मिल जाएगा। कमेंट मत करना, फिर आपको मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो वो बाय कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। SSC जेई इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का सिविल का अलग है, 249 रुपीज़ का है। 10 फुल लेंथ आपको देते हैं 100 SSC जेई के बेस पर है, बट सवाल वैसे ही आएगा आपका, सवाल वैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अलग से मैं आपको क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा अभी आपको बता दूँ, बिकॉज वही क्यों चाहिए आपको, बिकॉज एग्जाम पैटर्न वही है आपका। खाली दो चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, एक रीजनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो वही है, और इंग्लिश थोड़े एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर आपको और डेडिकेशन मतलब डेडिकेटेड आपको कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो मेरे को बोलना, मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐड करने का, आपको प्रोवाइड करने का उसी मॉक टेस्ट के अंदर, ऐसे जेई के अंदर जो बाय कर लिए वो मेरे को बोल देना, तो मैं रीजनिंग का ऐड कर दूंगा, उसके बाद इंग्लिश का ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर क्या जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड तो उसमें है ही, दोनों चीज़ मैं ऐड कर दूंगा। उसमें लिख दूंगा स्पेशल फॉर क्या आपका इसका पावर ग्रिड बच्चों के लिए स्पेशल दे रहा हूँ, सिविल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी। 249 रुपीज़ में इस तरह का आपको मॉक टेस्ट और कहीं भी नहीं मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने के लिए। सवाल आता है सर किताब कौन सा बाय करें, ये समझ में नहीं आ रहा सर, बताओ जी। किताब से एक ही बाय करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मतलब जब वीडियो गया है 22 को शायद या 23 को वीडियो में डालूंगा 23 को डालूंगा मैं वीडियो, तो 24 को आपको मिल जाएगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग तक आपको डाल दूंगा किताब का। एक एक किताब सिर्फ बाय करना, वहीं से पढ़ाई करना है, दैट्स इट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब आता है सिलेबस, सिलेबस बताओ, सिविल का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताओ, इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताओ, इंक्लूडिंग इंग्लिश, ये बताना है क्या। चलो इसके बाद एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब सिलेबस बताओ। चलो पहले ये सेकंड पार्ट वाला सिलेबस बताता हूँ आपको, क्या सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसकी बात करते हैं। फाइंडर में चलते हैं, इसमें चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक। अब लोग क्या बात कर रहे हो सर, अरे आ जाओ, टेंशन में क्यों लेते हो। वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देना, और मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मज़ा आ जाएगा। लास्ट में बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा मॉक टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, ये है नॉन टेक का सिलेबस। रीजनिंग में ये इसको कर लिया, किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर जनरल अवेयरनेस में इसको करना है, इंग्लिश में इसको करना है, एप्टीट्यूड में इसको करना है। मैं चला गया, स्क्रीनशॉट ले लो एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का, और मैं बाहर फिर से हूँ फ्रेम से, आप स्क्रीनशॉट ले लो जनरल इंटेलिजेंस का और अवेयरनेस का, दैट्स इट। ये नॉन टेक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। चाहिए प्रिपरेशन ना, ये ऑलरेडी करवा चुके हैं हम प्रिपरेशन काफ़ी बच्चों का। तो यहाँ पर आ जाओ, फिर आगे की बात करें यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, सिलेबस। सर बताओ ये टेक का सिलेबस किसको फॉलो करें, क्या फॉलो करें बताइए, उसका भी मैं कहता हूँ। आप इसका सिंपली फॉलो करो SSC जेई का सिलेबस। SSC जेई का सिलेबस कहाँ मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा भाई, SSC जेई 2024, इस पे चलते हैं। ये जेई है या आरबी जेई का खुल गया है, तो आरबी जेई का खुल गया भाई, आरबी जेई का खुल गया। तो SSC जेई यहाँ पर कहीं दिख रहा है, SSC जेई ALP बैक चलते हैं, दिसंबर WB, ये तो पता नहीं SSC जेई कहाँ गया भाई, जुलाई सेल जून, SSC जेई मिल गया। SSC जेई का सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, आपको फिर पता लग जाएगा। चलो सिलेबस देखते हैं, सिविल का और इलेक्ट्रिकल का ना। चलो नॉन टेक का तो आपको मिल चुका है, टेक का बताते हैं आपको सिलेबस। ये मोड पर सिलेक्शन उसका है, इसको मत पढ़ना भाई, खाली सिलेबस देखना है आपको।
ओनली यू नीड टू लुक एट द सिलेबस। ये सिलेबस कहाँ है? सिलेबस देखते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना अगर मन करे आपको तो। इसको मैं कट कुट नहीं करूँगा, पहले बता देता हूँ। सिलेबस हाँ मिल गया मेरे को सिलेबस। बस कुछ टाइम लगता है, इतना बड़ा अगर मान लो आपका 40-50 पेज का है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, आप स्क्रीनशॉट लेना, बेसिक पहले से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से लेके आपको यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर जनरेशन से लेके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब फ्री में प्रिपरेशन कहाँ से करना है? हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल टॉप टेस्ट सीरीज, उस पर जाना प्लेलिस्ट पर। उसमें जो टीचर्स पढ़ा रखे हैं, एक तो आईआईसी बेंगलोर पास आउट है, गेट में 108 रैंक आया है, और जो टीचर पढ़ाई हैं वो एसएससी जेईई का भी जॉब कर रही हैं, और आरआरबी जेईई भी क्रैक कर चुके हैं, और भी 72 एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, वो एमटेक हैं दोनों, ठीक है। तो जाके वो पढ़ लेना, फ्री है। अब कब तक फ्री रहेगा मेरे को पता नहीं, पहले बता देता हूँ। आ जाओ सिविल का सिलेबस की बात करते हैं, सिविल में क्या फॉलो करेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना मेरे दोस्त। ये सिविल का सिलेबस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ले लीजिए सॉयल मैकेनिक्स से आपका यहाँ तक, सॉयल मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक्स तक। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग से लेके यहाँ तक ले लो। फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से लेके यहाँ तक ले लीजिए, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तक। फिर यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ले लो आप यहाँ तक। ये सिलेबस है कंप्लीट आपका सिविल का और इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कहानी आपको? पूरा होपफुली आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर जो बता रहा था मैं आपको, कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए पास करने के लिए। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसी, मतलब आप जनरल वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, 30% मिनिमम चाहिए पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में चाहिए 40% मार्क्स, जिसमें रीजनिंग है आप, मतलब 20 नंबर 50 में कम से कम चाहिए। उधर 100 में से 30 नंबर कम से कम चाहिए अगर आप जनरल हैं। रेस्पेक्टिवली बाकी चीज़ों का इन्होंने दे रखा है, रिजर्व वैकेंसीज का 25% एंड 30%। सो अच्छा, यहाँ पर एक बात है, 2 पोस्टें यहाँ पर है। रेशो फॉर कंपेलमेंट, मतलब बुलाया जाएगा 1:5, अप टू 3 वैकेंसीज उसके बाद है। उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, किसके लिए? मेरे हिसाब से जो HR है, F&A है, F&A के लिए स्किल टेस्ट है। और DT एंड DTC में क्या होगा आपका? फाइनल मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय मार्क्स कैंडिडेट इन द CBT और रिटन टेस्ट और CBT OITS इतना। और इसका क्या क्वालिफाइंग नेचर का होगा इन पोस्टों के लिए, इसके हिसाब से। मतलब कोई भी इंटरव्यू नहीं है भैया, नो इंटरव्यू। तगड़ा वाला प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या बुक को फॉलो करें, हर चीज़ का मज़ा आ जाएगा आपको, दैट इज़ फॉर श्योर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका प्रैक्टिस करें भाई, ये सब के लिए अगर चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करना, भर देना कमेंट सेक्शन, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसमें व्यूज़ अच्छा आ जाएगा तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट क्या आपको मिलेगा बताऊंगा आपको मैं। टेस्ट सेंटर ये रहा आपका, देख लीजिए कौन कौन से टेस्ट सेंटर आपका है। अप्लाई कैसे करने में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसका भी वीडियो चाहिए मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा आप तक देने का, ठीक है। अब आ जाओ जी, कहाँ मिलेगा आपको मॉक टेस्ट और कैसा दिखता है मॉक टेस्ट SSC का। अगर उसमें बस मेरे को मैसेज करना कि सर मैंने ले लिया है, आप ऐड कर दो रीजनिंग का, इंग्लिश का, और आपका दोनों बाकी ऐड रहता है, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ऐड रहता है SSC जेईई में। ये दोनों मैं ऐड कर दूंगा, जनवरी तक ऐड रहेगा, फिर हटा भी दूंगा आप सभी बच्चों के लिए। तो ताकि क्या हो जाएगा, मेरा काम भी बच जाएगा, पैसे थोड़े उसमें बनाने पैसे लगता है तो फ्री हो जाएगा मेरे लिए, तो आपको इसलिए सस्ते में दे पा रहा हूँ। सो जो बात कर था आपको SSC जेईई का आपको परचेज़ करना चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल का है, एक सिविल का है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे मॉक टेस्ट कैसे अलग है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखोगे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 नॉन टेक्निकल सेट भी होंगे और 10 टेक्निकल सेट होगा। 10 मतलब क्या, 100 सवाल इसमें होंगे। ये देखिए नॉन टेक आपका 10 है, टेक 10 हो गया, फिर आपका नॉन टेक 10 है, ठीक है। 100 सवाल हो गया आपका इस चीज़ में। अब यहाँ पर देखो कैसे दिखता है आपको, सारे लाइव मिलेंगे आपको, इस तरह का फॉर्मेट दिखता है। और आज नहीं भाई, पिछले 6 साल से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 2019 से दे रहे हैं, आज नहीं कल से वो स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। और ऐसे आपका टाइम रिमेनिंग, ये सारे फीचर एग्जाम में होते हैं इन जनरल, वैसा दिखता है आपको। और यहाँ पर टेस्ट सबमिट करने के बाद रैंक, मार्क्स ऑब्टेन, टाइम टेकन, ये सब दिखेगा फीचर के साथ, सिर्फ 249 रुपीज़ में।
टाइम ख़राब मत करो, जल्दी ज्वाइन करो, प्रिपरेशन चालू करो। एक नया वीडियो लाऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, उसमें आपको और जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।